पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जिनको इक़्तिदार में आए 2 साल हो गए हैं और इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन पिछली हुकूमतों की तरह इनके भी तमाम के तमाम दावे और वादे सिर्फ बातों की हद तक ही रह गए। अवाम ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी खान साहब से, क्योंकि खान साहब नारा भी तब्दीली का ही लगाते थे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा, 50 लाख घर देने का वादा, कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका। लगारी साहब, 40% अवाम ने हुकूमत के ऊपर नाकामी का एतराफ़ कर लिया है और हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। अवाम को किस तरह से मुतमईन करेगी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट? ये बात दुरुस्त है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। ये बात दुरुस्त है कि 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, बल्कि कम अज़ कम इससे आधे से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार किया। ये दुरुस्त है कि उन्होंने जो है 50 लाख घर नहीं दिए, 5 लाख भी घर नहीं दिए और इससे ज़्यादा लोगों को बेघर किया है। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये सर्वे में मैं नहीं मानता। ये तो फ्रॉड होते हैं। सर्वे करना मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा इनका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से सर्वे कराए जाते हैं, क्या सर्वे करने वाले क्या पूछते हैं, क्या सवालनामा होता है। ये टोटल फ्रॉड होता है और एक इस तरह के बड़े तमाशे हमने देखे हैं। मैं सर्वे कराने वालों की बातों को मानता ही नहीं हूँ सिरे से। लेकिन आपको लगता है कि अगले 3 सालों में हुकूमत कुछ बेहतर डिलीवर कर पाएगी, अपने वादे पूरे कर सकेगी अब तक की कारकर्दगी को देखिए? ये तो डिपेंड करता है उनकी नीयत क्या है। क्या वो डिलीवर करना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं या साथ बैठी हुई माफिया का दर्द रखते हैं? वो चीनी माफिया को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो पेट्रोल माफिया को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो आटा माफिया को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो टमाटर खाने वालों को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो महंगाई करने वालों को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? वो लूट मार करने वालों को बचाना चाहते हैं या आवाम को बचाना चाहते हैं? आपने चंद लोगों को टारगेट कर लिया, उनको एक तरफ कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को दरबदर कर दिया, किसी को मुल्क बदर कर दिया, किसी को बेअमल कर दिया, किसी को बाअमल कर दिया। ये सारा कुछ आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या कर रहे हैं सरकार? हमें तो ये बताएं कि आपने जनाब कौन से सुरखाब के पर लगा लिए हैं और आसमान से तारे तोड़ कर लाए हैं और दूध और शहद की जो नहरें बाहर हैं वो हमें बताएं, वो किधर हैं आपकी, जो इस तरह से आप डिलीवरी कर रहे हैं, वो तो हमें पता चलना चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो रही है। अभी बताते चलें कि हुकूमत के 2 सालों में कामयाबियों से ज्यादा नाकामियां हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एक सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया है। मुआशी आशारिये तो बेहतर होने की बातें की जा रही हैं, लेकिन लगारी साहब, जो चोरों को पकड़ने की बात की जाती थी वो कहाँ तक पहुंची? क्या तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी का एहतसाब करेगी? एक तो ये कि वो सफ़ों में आ गए हैं ना। जब सरकार के सफ़ों में चोर आ जाएं तो वो कैसे पकड़ेगी? अब मछलियां पकड़नी है, कुंडी डाली हुई है, कुंडी में ये ख्याल रखना है कि अपनी जो मछलियां उनको हाथ नहीं लगाना है। ऐसे लोग जिनको जनरल ज़िया के दौर में सज़ाएँ हुई थीं, और सज़ाएँ भी मामूली नहीं हुई थी, 14-14 साल की सज़ाएँ हुई थीं, और वो 14 दिन भी जेल में नहीं रहे थे और जनरल ज़िया के ही ज़माने में भाग कर गए थे, और 2300 पाकिस्तानी गार्ड्स को अफ्रीकी मुल्क में जाकर मुलाजिम कराया था और फिर उनको वापस लाना पड़ा था हुकूमत को, चूँकि वो फ्रॉड हुआ था पाकिस्तान के लोगों के साथ। अरबों रुपए का एक फ्रॉड था, वो पकड़ा भी गया था, लोगों को सज़ाएँ भी हुई थी और फिर उस ज़माने में वो छूट भी गए थे। उन्हीं की बाकियात अब इनकी हुकूमत को चला रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक राज भी है, एक बहुत बड़ी एक चीज़ ऐसी भी है कि जिसके बारे में लोग जान पाएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से तकरीबन 2500 लोगों को ले जाकर एक अफ्रीकी मुल्क में फंसा दिया था और फिर पाकिस्तान को वापस लाना पड़ा। जनरल ज़िया के ही दौर में उनके वज़ीरे मेहनत ग़ुलाम दस्तगीर खान गए थे और छुड़ा कर लाए थे, और अब मुल्क पर उन लोगों की सज़ा याफ्ता लोगों की औलाद हुक्मरानी कर रही है। लेकिन लगारी साहब, बातों से तो ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की काबीना में तमाम नेक नियत लोग शामिल हैं। अगर ऐसा है तो अगले 3 सालों में क्या पाकिस्तान कामयाबी की जानिब गामज़न होगा? कौन कह रहा है कि नेक नियत लोग हैं? मैंने तो नहीं कहा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको वो माफिया कहते हैं, जिनको वो माफिया कहते हैं, वो उनके साथ बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि चीनी माफिया है, भाई चीनी माफिया तो आपके साथ बैठी हुई है, पूरे मुल्क की चीनी माफिया। वो कहते हैं आटा माफिया है तो माफिया वो आपके साथ बैठी हुई। वो कहते हैं पेट्रोल माफिया है तो पेट्रोल माफिया आपके साथ बैठी हुई है। जहाँ जहाँ पर माफिया मुल्क को लूट रही है वो सारी की सारी तो आपके साथ अपनी आपके इजलास में बैठी होती है। तो आप इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? माफिया किसको कह रहे हैं? जो फैसला होता है वो उस आपकी सरबराही में होता है, यानी आप सदारत कर रहे होते हैं और फैसला होता है जिसको आप माफिया कहते हैं उसके हक में। तो फिर माफिया का सरबराह कौन हुआ? मुझे नहीं समझ में आया। ये जो मारियो पुज़ो के नावल के बारे में बताया जाता था और जिसके अदालत ने हवाले भी दिए थे, जिसमें एक ग्रुप को कहा भी गया था, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को कहा भी गया था कि जनाब वो उसका डॉन है। तो अब क्या चीज़ है? अब जो कुछ हो रहा है वो तो सामने है ना।
اب کیا مافیا اب نہیں سیسیلین مافیا کی طرح نہیں لگتا ہے کہ جناب صدارت بھی ہو رہی ہے، فیصلے بھی ہو رہے ہیں، لوٹا بھی جا رہا ہے، لوٹ کر پھر یہاں بیٹھے اچھا ہم مافیا سے لڑ رہے ہیں، وہ لڑ کہاں رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، لیکن ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موازنہ کیا ہے وہ بھی عجیب ہی ہے۔ پچھلی حکومتوں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرتے بلکہ اپنی پچھلی کارکردگی کے ساتھ موازنہ کر کے پریس کانفرنسز کی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اپنی کارکردگی کا عجیب موازنہ سامنے آیا۔ لکاری صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آپ اپنے پہلے سال کے ساتھ ہی اپنی کارکردگی کا موازنہ کرو؟ یہ تو کیا گیا ہے نا، سامنے کی بات ہے۔ اس حکومت نے یہ سوچا ہے کہ ماضی سے کیا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہاں تو گروتھ نظر آ رہی تھی کہ 3.2% بھی بڑھ رہی ہے اور چلتے چلتے 5.5% تک شرح نمو اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ انڈیکیٹر جو تھے وہ سامنے تھے کہ پچھلی حکومت نے سال بہ سال اپنی کارکردگی کو بہتر بنایا۔ اس حکومت نے اپنی کارکردگی کو اور نیچے لے کر چلتی گئی ہے۔ پہلے سال کچھ بہتر تھی، اگلے سال اور زیادہ خراب ہوئی، اس سے بعد اب تو اور ہی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ پتہ نہیں یہ کیسے موازنہ، پھر بھی اس پر خوش ہونا کہ جناب ہم نے پچھلے سال کچھ چیزیں گڑبڑ کر لی تھیں، اب ہم نے اور گڑبڑ کر لی ہیں اور اس سال اور زیادہ گڑبڑ کریں گے، لیجئے تالا بجائیے ہمارے ساتھ، آپ خوش ہو جائیے اور ہم اس طرح کی کارکردگی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لکاری صاحب، ماضی کی حکومتوں اور تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دعوے کر کے آئے تھے، یہ وعدے کر کے آئے تھے اور انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ پیچھے مڑ کر جب یہ آئے تھے تو انہوں نے سمجھا 100 دن میں 200 ارب ڈالر لے کر آئیں گے اور پھر ان کے منہ پر دے ماریں گے اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ دیکھو ہم پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا خواب دیکھا تھا، اور خواب بھی وہ جو کچی نیند میں دیکھا جاتا ہے نا، خواب اور جاگنے کے درمیان کی حالت ہوتی ہے، اس میں خواہشیں بھی خواب بن رہی ہوتی ہیں، تو یہ خواہشیں کو بھی خواب بنا رہے تھے اور اس طرح سے یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے بہت سی اور چیزیں کی اور لوگوں کے سامنے بڑے سہانے وعدے کیے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ آپ آخری تقریر میں، ویسے بھی تو آپ نے جیتنا ہی تھا نا، آپ کے پاس تعویذ بہت اچھا تھا جو لکھا گیا تھا آپ کے لیے، اور آپ کے بازو پر جو باندھا گیا تھا وہ تعویذ بڑا قیمتی تھا، اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا تھا۔ باقی آپ کو واضح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، لوگوں کو ایسا کر دیں گے، پاکستان سے قرضوں کا بوجھ اتار دیں گے، IMF سے قرضہ نہیں لیں گے۔ یہ سارے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے وعدے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے تو آپ ویسے بھی اپنی جان چھڑا سکتے تھے۔ اب تو آپ لوگوں کے سامنے جواب دیں، حضور آپ نے یہ کہا تھا، اب اس کو کیجئے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آئیڈیا نہ ہو کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ نہیں فرسٹ ایکسپیرینس، وہ تو کہتے ہیں میرے پاس ایک ٹیم ہے، ماہرین کی ٹیم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس ماہرین کی ٹیم ہے۔ جب وہ میدان میں اتریں گے، سارے کے سارے گیم ان کے حق میں جائیں گے، سارا کھیل وہ خود کھیلنے لگ جائیں گے، اور ایسا کمال ہو جائے گا کہ جیسے جادو میں ہوتا ہے، جادو نگری ہوگی اور پاکستان کے اندر ترقی یوں ہو رہی ہوگی کہ ساری دنیا حیران ہو جائے گی اور ساری دنیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھے گی، ان کے کانوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے جناب یہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح ترقی ہو رہی ہے۔ لوگوں نے آ کر دیکھا تو مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب جیئیں کیسے۔